आज हम इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार आते हैं। सीबीएसई हर बार इन क्वेश्चन को पूछता है और स्टूडेंट्स बहुत सारी गलती करते हैं और उनमें फुल मार्क्स नहीं ला पाते। पूरी स्ट्रेटजी जानेंगे, साथ ही मैं आपको टॉपर्स की कॉपीज भी दिखाऊंगा। ये स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी ये टॉपर्स की कॉपीज। ये कॉपीज कहाँ मिलेंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहें अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया, सीबीएसई बोर्ड ने इसको पूछा है। क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस ए के कॉस ए माइनस सेक ए इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए आपको प्रूव करना है। तो देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर डालते ही सबसे पहले आपको पता है ये LHS है और ये RHS है, तो आप यहां पे लिखेंगे टेकिंग LHS। तो सबसे पहले आप LHS ले लीजिए। अब LHS में हमारे पास क्या वैल्यू, ध्यान रहे ये इक्वल के जो साइन होते हैं वो एक के नीचे एक ऐसे आना चाहिए। तो यहां पर आप LHS ले लीजिए, साइन ए माइनस कॉसेक ए और अगले ब्रैकेट में है कॉस ए माइनस सेक ए। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां पर ये tan a प्लस कॉट ए लिखा है, तो कहीं ना कहीं इसको हमें सॉल्व करते हुए tan a कॉट ए में जाना है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होता है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर आपको साइन ए है, फिर इसको ले जाइए। देखिए कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए। तो यहां पर आप लिखेंगे 1/sin ए। और ये वाले ब्रैकेट में आपके पास क्या है, कॉस ए है, और सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, यहाँ पर एलसीएम लिया, तो 1 और साइन ए का लेंगे एलसीएम, तो साइन ए ही आएगा। अब आगे अगर हम देखें तो इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर देखिए साइन स्क्वायर ए -1 ऊपर मिल गया और नीचे मिल गया यहाँ पर साइन ए। और यहाँ पर आप कॉस ए का एलसीएम लिए तो कॉस ए आ गया, और यहाँ पर न्यूमरेटर में मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली। अब क्या करना है, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है। पर आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर साइन स्क्वायर -1 है और यहाँ पर आइडेंटिटी में हमें मिल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -1 कॉमन लेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा, जब आप यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में साइन ए। और यहाँ पर भी आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो -1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, कॉस ए है। इस तरीके से ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब आगे देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए रख दीजिए, -1 क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग रख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर रख दीजिए साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है, कॉस ए। अब क्या होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। इन वैल्यूज में आपको कॉस स्क्वायर ए से कॉस ए कैंसिल करना है, तो कैंसिल कर दीजिए। तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगा और एक बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, एक साइन ए यहाँ से मिल जाएगा और एक कॉस ए यहाँ से मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में जो RHS था वो क्या था, 1/tan a प्लस कॉट ए था, पर हमारे पास तो यहाँ पर साइन ए और कॉस ए आया है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर RHS भी लेना होगा। तो आप क्या करें, यहाँ से RHS ले लीजिए दोबारा। तो RHS लेंगे, देखिए RHS लेंगे टेकिंग RHS। अब RHS हमारे पास क्या है, 1/tan a प्लस कॉट ए। तो आप क्या करें, इसको साइन और कॉस में ले जाना है, इसलिए आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 1/tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ये वैल्यूज मिल जाएंगे। अब आगे आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कॉस ए और साइन ए को एलसीएम लेंगे तो 1/, यहाँ पर जब एलसीएम लिया तो क्या मिला आपको, कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन ए का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए मिलेगा, प्लस कॉस ए का यहाँ हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। अब ये जो आइडेंटिटी है वो बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह 1 रखेंगे और ये यहाँ पर पलट के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर।
तो ऊपर पहुंच जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर पहुंच गया और नीचे हो गया 1। मतलब कि यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया, क्योंकि ये वैल्यू हमें लेके आनी थी और वही वैल्यू हमारी आ गई। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। LHS इक्वल आ गया RHS। ध्यान रहे जब भी आंसर आ जाए तो इस तरीके के बॉक्स बनाना मत भूलना, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर दिखना चाहिए कि आप आंसर क्या लेके आए हो। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया था और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस गए थे। उसकी वजह थी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स दिया है और यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है, मतलब कि हमें यहाँ पर जो RHS निकालना था वो एक्स में निकालना था, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक्स में वैल्यू निकालना और एक्स की वैल्यू दी है, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर दिख रहा है कि आंसर हमारा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आंसर में दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक बार स्क्वायर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देखिए जो गिवन है पहले हम उसको लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना और एक भी स्टेप यहाँ पर आपकी मिस नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या दिया है गिवन में, आपको मिला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। अब आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो इससे आपको क्या मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे आप तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। अब आप इसको, आपको पता है कि a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप लगाइए, फिर आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल में एक्स स्क्वायर चल रहा है, ये आपको मिलेगा। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब 1 को उस तरफ ले जाइए, तो 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 2 भी आप इधर अपॉन में ले जाइए, तो ये मिल गया। अब आप इसको नेम दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि आगे हमें इसका यूज करना है। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दिया था वहां से आप LHS ले लीजिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको आप ले लीजिए। तो आप इसको लेंगे तो आपको मिलेगा टेकिंग LHS। क्या है LHS में हमारे पास, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हमारे पास LHS में है। तो बस इसको उठाइए और आगे सॉल्व कर दीजिए। अभी पहले इसको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। क्या, कैसे हम इसको लिख सकते हैं, साइन की पावर 2 थीटा की होल पावर 2 प्लस कॉस की पावर 2 थीटा की होल पावर 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसको इसे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि एक आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अभी मैंने जो आइडेंटिटी बताई थी बस कुछ नहीं करा, हमने उसको इस तरफ ले आया 2ab को, तो ये माइनस में हो गया। और देखना जब भी आप आइडेंटिटी लगाते हो तो आप उसको राइट जरूर करें ब्रैकेट बनाते हुए, ताकि एग्जामिनर को क्लियर समझ में आ जाए कि आपने क्या किया है। अब ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान देंगे। अब साइन स्क्वायर की होल पावर 2 है और कॉस स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 है, तो अब यहाँ पर जो a और b की जो वैल्यू है वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ब्रैकेट के अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 दिख रही है, तो यहाँ पर पावर 2 करनी पड़ेगी, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो 1 रख दीजिए यहाँ पे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इस दोनों पे स्क्वायर था तो हम इसको होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट में, हमने जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई है उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, वो वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे पुट कर दोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उससे आपने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, माइनस 2 हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर मिलेगा, मतलब कि 4 हो जाएगा। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आपको मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और यही आपको लेके आना था। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो आ चुकी है, ये आ गया हमारे पास RHS, मतलब हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CBSE कई बार पूछ चुका है, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझना है, स्टेप बाय स्टेप इसको करना है ताकि इसमें नंबर ना कटे। अब देखिए यहाँ पर दिया है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपको सबसे पहले LHS लेना है, तो हम लोग LHS लेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS में हमारे पास क्या है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस सेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसकी जगह पर भी 1 अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व कर दीजिए और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा ऑलरेडी आपके पास था ही। तो अगली स्टेप में आपको क्या मिलेगा, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अगली स्टेप में आपको पता है कॉस थीटा प्लस 1 तो वैसे ही वैसा, अपॉन में कॉस थीटा भी वैसे ही लिख लो, और ये पलट जाता है, कॉस थीटा ऊपर पहुंचेगा नीचे बना जाएगा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको मिला क्या, कॉस थीटा प्लस 1। अब ये तो हमें लाना नहीं था, और इसके आगे आप क्या सॉल्व करोगे इसको, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको RHS भी लेना होगा, टेकिंग RHS। अब RHS में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो आपको मिलेगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आप इस तरीके से राइट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा आपके पास ऑलरेडी था ही। अब 1 का स्क्वायर करके यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तब आपको यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यही आपको लेके आना था। तो LHS इक्वल हो गया किसके, RHS के, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है पहले भी। अब देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाओ। और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स चाहिए और अभी मैंने जो कॉपीज़ दिखाई हैं ये कॉपीज़ चाहिए, तो ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए और टेलीग्राम चैनल पर आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।